खाद की बोरी मोदी सरकार का बजट बिगाड़ने वाली है। किसानों को जो बोरी 300 रुपए में मिल रही है, ईरान अमेरिका युद्ध के चलते उसकी असल कीमत 4,500 रुपए तक पहुंच गई है। इस वजह से खाद पर सरकारी सब्सिडी का खर्च लगभग दुगना हो सकता है। सिद्धार्थ उपासनी और आंचल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक खाद सब्सिडी के लिए मौजूदा बजट से 1.71 लाख करोड़ का अनुमान रखा गया, लेकिन अब टॉप सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये खर्च 3.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वजह साफ है, दुनिया भर में खाद महंगी हो रही है और सप्लाई टाइट है। सरकारी सूत्र के मुताबिक कोविड के बाद जिस खाद की लागत करीब 2,900 रुपए प्रति बोरी थी, वो अब 4,500 है। ये किसानों को 300 रुपए में ही मिलती रहेगी। बाकी का पैसा सरकारी खजाने से दिया जाएगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि युद्ध की वजह से चीन समेत कई ग्लोबल सप्लायर अपना स्टॉक रोक कर बैठे हैं। इसलिए सरकार बढ़ती मांग पूरी करने के लिए रूस से ज्यादा खाद आयात करने की तैयारी में है। आयात बढ़ाने के लिए सरकारी कंपनियां टेंडर भी निकाल चुकी हैं। 27 मई को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 17 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया के लिए टेंडर निकाला था। फिलहाल कीमतें नीचे आती नहीं दिख रही हैं, इसलिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी चल रही है। अब सरकारी खजाने पर असर समझिए। 2025 और 2026 में खाद सब्सिडी का संशोधित अनुमान 1.86 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन असल खर्च 2.1 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी संशोधित अनुमान से लगभग 24,920 करोड़ रुपए ज्यादा। 2024 से 2025 के मुकाबले 22% ज्यादा। सरकारी खजाने पर दबाव इस साल अप्रैल से ही दिखने लगा था। अप्रैल में केंद्र ने यूरिया और न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स पर 22,033 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये पूरे साल के बजट अनुमान का करीब 13% है। सरकारी खजाने पर सिर्फ खाद का बोझ नहीं है, महंगे फ्यूल की भी मार पड़ रही है। मार्च में पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कटौती से सरकार को करीब 1.25 लाख करोड़ की कमाई का नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा पहले हर दिन करीब 1,000 करोड़ का था, अब 650 करोड़ रुपए पर डे का है। हालांकि सरकार ने अपना 4.4% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट हासिल कर लिया था, लेकिन इस साल अप्रैल में ही ये घाटा 3.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले 26 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब जरा भारत का इंपोर्ट गणित भी समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर इंपोर्टर्स में से एक है। चीन, रूस और मोरक्को इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। चीन ने मिड मार्च में ही अपने घरेलू इस्तेमाल को देखते हुए एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। युद्ध से पहले भारत के यूरिया इंपोर्ट में ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों की 40% हिस्सेदारी थी। यूरिया बनाने के लिए जो एलएनजी इस्तेमाल होता है, उसका 60% हिस्सा भी कतर, यूएई और ओमान से आता है। हाल ही में चीन से भारत का यूरिया इंपोर्ट 0.99 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 21.24 लाख मीट्रिक टन हो गया था, जबकि रूस से ये आंकड़ा 9.23 लाख से बढ़कर 13.99 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। इन सब वैश्विक चिंताओं के बीच एक बड़ी टेंशन घरेलू भी है, खाद की कालाबाजारी। किसानों को दी जाने वाली खाद इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट हो रही है। कृषि, फर्टिलाइजर और वित्त मंत्रालयों के टॉप लेवल पर भी इसकी चर्चा हो रही है। एक अधिकारी ने कहा, राज्यों से कहा गया था कि अगर किसान को 1 बोरी की जरूरत है तो जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा 2 बोरियां दी जाएं, लेकिन कुछ राज्यों में 5 और 7 बोरियां दी जा रही हैं। एक किसान इतनी खाद का क्या करेगा? साफ है, ये खाद कहीं और जा रही है। इतनी सारी चिंताओं के बावजूद सरकार ने एक राहत भरी खबर भी दी है। इंटर मिनिस्टीरियल ब्रीफिंग में सरकार ने बताया, देश में फर्टिलाइजर का मौजूदा स्टॉक कंफर्टेबल यानी पर्याप्त है। इस खरीफ सीजन के लिए 383.9 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत है। सरकार के पास 197.56 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। ये कुल जरूरत का 51% है, जबकि आमतौर पर यह स्टॉक 33% के आसपास रहता है। किसान अब तक खरीफ सीजन के लिए 86.65 मीट्रिक टन रासायनिक खाद खरीद भी चुके हैं। यानी अभी खेती के लिए खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव तो बढ़ ही रहा है।
अगर किसानों के लिए खाद की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर बाकी सभी लोगों पर भी पड़ेगा, क्योंकि खेती महंगी होने का मतलब है हमारी आपकी थाली महंगी होना। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।